फैज़ इलाही मस्जिद को लेकर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया। प्रशासन के मुताबिक मस्जिद परिसर में कुछ हिस्से बिना अनुमति के बनाए गए थे, जिन्हें हटाने के लिए तय प्रक्रिया के तहत यह कदम उठाया गया। कार्रवाई के दौरान इलाके में भारी पुलिस बल तैनात रहा। बुलडोजर एक्शन के समय कुछ स्थानीय लोगों ने विरोध किया, जिसके बाद हालात तनावपूर्ण हो गए और पथराव की स्थिति भी बन गई। पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए स्थिति को नियंत्रण में लिया। किसी बड़ी घटना को रोकने के लिए प्रशासन ने पूरे क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई कानून के उल्लंघन के खिलाफ है और इसका मकसद नियमों का सख्ती से पालन कराना है। प्रशासन ने साफ किया कि भविष्य में भी अवैध निर्माण पाए जाने पर इसी तरह सख्त कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। डेमोलिशन लैंड ओनिंग एजेंसी जो है एमसीडी के साइड से हमें इंटीमेशन आया था कि पुलिस फोर्स देना है। तो जैसे हमें इंटीमेशन आया था कि हम लोगों ने एरिया के लोगों को बुलाया था, इनको बताया कि ये कानूनी कार्रवाई है, तो इस एरिया के सारे लोगों को हमने कॉन्फ्रेंस में लिया था एंड हमें काफ़ी सपोर्ट भी मिले थे। तो एमसीडी ने हमें बताया कि 6 और 7 तारीख के नाइट को हम लोग करेंगे। जैसे ही एमसीडी से हमें इंटीमेशन मिला कि इस टाइम में करना है, हमने अपने फोर्स मोबिलाइज़ किया, अपने ऑफिसर्स को इधर डिप्लॉय किया। उसके बाद जब डेमोलिशन स्टार्ट होने वाले थे, एमसीडी की जो पैराफर्नेलिया जेसीबी वो सब आने वाले थे, 150 के आसपास लोग इकट्ठा हो गया और फिर इनको हमने समझाया। उसमें मैक्सिमम लोग अपने घर चले गए, फिर भी थोड़ा सा कम सम पीपल एक्चुअली ट्राई टू क्रिएट रकस, थोड़ा सा मतलब पत्थरबाजी भी हुआ। उसके बाद हमारा जो कंसर्न एडिशनल डीसीपीज और डीसीपी से तो अपने फोर्स लेके उनको पुश बैक किया, मिस यूजिंग मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स। उस कार्रवाई में 5 लोगों को, पुलिस वालों को माइनर इंजरीज हुआ है, उनको मेडिकल किया भी है। जैसे मेडिकल रिपोर्ट्स आएगा और उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करेगा और सीसीटीवी कैमरास एनालाइज करेगा, उसके बाद हम लोग ये जो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। मस्जिद फैज़ इलाही के कितने परिसर पर कार्रवाई की गई है, कितने को डेमोलिशन किया गया है? वो जो लैंड ओनिंग एजेंसी है वो उनके साइड से आपको बेटर इन्फॉर्मेशन मिलेगा। मैं सिर्फ ये बता सकता हूँ कि फैज़ इलाही मस्जिद की जो विसिनिटी में एक बैंक्वेट हॉल था और एक डिस्पेंसरी थे, जो कोर्ट ने डिक्लेयर किया था कि ये कब्जा है और मतलब इलीगल पोसेशन है, उनको कल रात को तोड़ दिया गया। कितनी फोर्स लगाई गई है थी, कितनी फोर्स लगाई गई थी और क्या एफआईआर दर्ज की गई? अब हमारा डिस्ट्रिक्ट का फोर्स थे, अदर दैन दैट नॉर्थ जोन के बाकी डिस्ट्रिक्ट से भी डीसीपीस आए थे, इनकी स्टाफ भी आए थे और आउटसाइड फोर्स भी हमने लगाया था। तो जितना एरिया था इनको कवर करने के लिए हमने फोर्स डिप्लॉय। एफआईआर अभी दर्ज नहीं हुई। मैंने पहले भी बोला कि अभी 5 लोगों को ये मेडिकल चोट लगा है, उनके रिपोर्ट्स आने के बाद उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करने के बाद विल रजिस्टर। धारा 144 लागू है, कब तक लागू रहेगी? सॉरी, धारा 144 लागू है, कब तक लागू रहेगी? अभी इसको हम एनालिसिस कर रहे हैं। एमसीडी से कोऑर्डिनेशन मीटिंग हम करेंगे, एमसीडी की फीडबैक ले लेंगे कि अभी कितना और काम बाकी है, उसके बेसिस में विल टेक इट। सर, इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि क्या उम्मीद थी कि पत्थरबाजी की जाएगी जिस तरीके से? नहीं, जितना हमने लोगों से हमने कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग मेशर्स किया था, वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग देयर विल बी ए पत्थरबाजी। और इनफैक्ट आप अगर इस एरिया की पॉपुलेशन देखेंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी देखेंगे, तो सिर्फ 100 के आसपास ही लोग इकट्ठा हुआ था। उसमें से काफ़ी लोगों को जब हमने समझाने की कोशिश की, वो लोग चले भी गए थे। फिर भी 25-30 लोगों ने यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट किया, तो उनको तो पुलिस फोर्स ने पुश बैक किया। एक ही बार पत्थरबाजी हुआ तो उसमें 5 लोग थोड़ा सा जिनचोड़ हुआ और उसके बाद पुश बैक करने के बाद फिर थ्रू आउट द प्रोसेस देयर वाज नो इशू। टीयर गैस का भी इस्तेमाल करना पड़ा? 1-2 बार करना पड़ा, तो अभी वो पूरा चेक करेंगे क्या कार्रवाई की, उसके बेसिस पे हम लीगल एक्शन लेंगे। ट्रैफिक एडवाइजरी जारी हुई है सर, उसको लेकर क्या कहेंगे, कब तक ये रहेगा, क्योंकि काफ़ी रोड बंद है? अभी मॉर्निंग स्टार्ट हो रहा है। जैसे ही एमसीडी से हमें कंफर्मेशन मिलेगा कि डेमोलिशन ख़त्म हुआ या फिर अभी आगे कार्रवाई नहीं करना है या जैसा भी हो, उसके बेसिस में हम डिसाइड करेंगे और ट्रैफिक पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करके उसमें ये करेगा। लेकिन मैं एक एश्योरेंस ये दे सकता हूँ कि बाई 10 o'clock the traffic will be almost
almost by 10 o'clock. Unless and otherwise there is something which is beyond our control, the traffic will be smoothly flowing again.